तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मोदी अमित शाह पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी बंगाल में अपनी महिला कार्यकर्ताओं को चाहती है मरवाना और यूपी बिहार से बुला रही है गुंडे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने पंचायत चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा एआईएमएम लड़ेगी। 15 जिलों में पंचायत चुनाव, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान को लेकर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा अब इमरान खान के संग लंदन में डिनर करेंगे मोदी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन को लेकर किसानों ने किया आज बड़ा ऐलान। कहा आंदोलन को मजबूत करने के लिए और आगे तक चलाने के लिए अब कृषि विश्वविद्यालयों में करेंगे धरना और पहला कार्यक्रम करेंगे। लुधियाना में बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले ही मिदनापुर में जमकर पिटे बीजेपी उम्मीदवार अशोक डिंडा। भीड़ ने गाड़ी पर किया हमला, कमर भी तोड़ दी है भाजपा उम्मीदवार की। जहां दोस्तों बुरी तरह से पिट रहे हैं भाजपा उम्मीदवार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उइगर मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। कहा कैंपों में मुसलमानों को बनाया जा रहा है चीन के नपुंसक। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने मोदी अमित शाह पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी अपनी महिला कार्यकर्ताओं को बंगाल में चाहती है मरवाना, यूपी बिहार से बुला रही है गुंडे। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी महिला कार्यकर्ताओं को मरवाना चाहती है और वह इसके लिए यूपी बिहार से गुंडे बुला रही है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आगे आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा शासित राज्यों के पुलिस बल नंदीग्राम विधानसभा सीट के मतदाताओं को भयभीत कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि बाहर से लाए गए पुलिसकर्मी यहां पर कुछ दिन रहेंगे और कोई गलती ना करें, हम वापस आएंगे और दगाबाजों को करारा जवाब देंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा बिहार से और बिहार से यूपी से गुंडे बुला रही है और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में यहां पर दंगा कराना चाहती है और यहां पर अपनी महिला कार्यकर्ताओं को मरवाना चाहती है। यही भाजपा का बंगाल में प्लान है। तो ये गंभीर आरोप आज ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में पंचायत चुनाव लड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमएम ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पंचायत चुनाव को लेकर अपने आज पत्ते खोल दिए हैं। इसके तहत ओवैसी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर सीटों का बंटवारा आज तय कर लिया है। नए प्लान में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए जरूरत मुश्किलें खड़ी हो सकती है और भाजपा की राह आसान हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार मोर्चों में सीटों के बंटवारे का फार्मूला यह है कि जिस दल का नेता लंबे समय से क्षेत्र में चुनाव की तैयारी कर रहा है और जातीय समीकरण उसके पक्ष में है तो उसे ही टिकट दिया जाएगा। यदि सीट आरक्षित हो गई है तो उस नेता को यही अधिकार होगा कि वह अपने पसंदीदा उम्मीदवार को प्रत्याशी चुन ले। तो वहीं आपको बता दें कि हिंदुस्तान टाइम के अनुसार ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, कन्नौज, आगरा आदि जिलों के साथ ही पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अम्बेडकर, गोंडा, बहराइच तथा अन्य जिलों में भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव और यूपी पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे और इसको लेकर ओवैसी ने गठबंधन भी कर लिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी को घेरा। कहा अब इमरान खान के संग लंदन में डिनर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आज निशाना साधा है। स्वामी ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बहाली की संभावनाओं को लेकर ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए भाजपा सांसद ने कहा है कि कश्मीर पर सरेंडर, गुड बाय, पीओके। मुझे यकीन है कि जल्द ही मोदी इमरान खान के संग लंदन में डिनर करेंगे। आपको बता दें कि स्वामी पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार पर लगातार हमला बने।
दरअसल आपको बता दें कि भारत के साथ व्यापार को लेकर पाकिस्तान में आज कैबिनेट की अहम मीटिंग होने वाली है। इस बीच भारत ने भी संकेत दिया है कि वह पाकिस्तान के साथ व्यापार फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, जो बीते करीब 2 साल से बंद था। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंधों को फिर से बहाल करने का पक्ष रखा है। इसी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और कहा कि अब इमरान खान के संग लंदन में प्रधानमंत्री मोदी डिनर करेंगे। इनका पीओके वापस लेने का और कश्मीर पे जो है पाकिस्तान को आश्वासन देने का वादा झूठा निकला और मोदी पाकिस्तान के सामने सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा हमला पाकिस्तान के पीएम सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों ने किया ऐलान। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। किसानों ने कहा कि आंदोलन को मजबूत करने के लिए और आगे चलाने के लिए अब कृषि विश्वविद्यालय में करेंगे धरना। 3 अप्रैल को पहला कार्यक्रम होगा लुधियाना में। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर पिछले 4 महीने से दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन है। किसानों ने कृषि कानून को रद्द कराने के लिए कई सड़कों को घेरा और 26 मार्च को भारत का ऐलान भी किया, जो काफी सफल रहा। वहीं आपको बता दें कि अब किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। किसानों ने ऐलान किया है कि आंदोलन को मजबूत करने के लिए और आगे तक इसे चलाने के लिए अब कृषि विश्वविद्यालय किसान पहुंचेंगे और कृषि विश्वविद्यालय को घूरेंगे और यहीं पर धरना करेंगे। वही किसानों ने ऐलान किया है कि धरना स्थल को पहला कार्यक्रम 3 अप्रैल को लुधियाना में होगा और लुधियाना के कृषि विश्वविद्यालय में किसान पहुंचेंगे और यहां पर धरना देंगे और मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग करेंगे। तो ये बड़ा ऐलान किसानों ने आज कर दिया है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से पिटे भाजपा उम्मीदवार अशोक डिंडा। भीड़ ने गाड़ी पर किया हमला, दौड़ा कर भाजपा उम्मीदवार को पीटा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा पर हमला हुआ है। भीड़ की शक्ल में आए हमलावरों ने अशोक डिंडा की गाड़ी पर पथराव किया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक अशोक डिंडा की पीठ पर चोट आई है। डिंडा ने हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार पश्चिम बंगाल में भाजपा के विधायक और उम्मीदवार पिट रहे हैं और वहां की जनता ममता बनर्जी के समर्थन में भाजपा को ये जो है वोट की चोट दे रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बुरी तरह से भाजपा के विधायक पिट रहे हैं बंगाल में। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो वीगर मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर अमेरिका ने चीन पर लगाया गंभीर आरोप। कहा कैंपों में मुसलमानों को बनाया जा रहा है नपुंसक, इसलिए अब चीन पर लगाएंगे प्रतिबंध। जी दोस्तों आपको बता दें कि वीगर मुसलमानों को लेकर अमेरिका और चीन का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वीगर मुस्लिमों को चीन के सिंजियांग प्रांतों में कैंपों में रखा हुआ है और कई रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों को काफी प्रताड़ित चीन में किया जा रहा है, जिसके बाद अब अमेरिका ने सिंजियांग प्रांत में चीनी सरकार के एक्शन को नरसंहार घोषित कर दिया है। और वहीं आपको बता दें कि बाइडेन प्रशासन ने ऐलान किया है कि अगर चीन नहीं सुधरा तो इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और अमेरिका इससे सभी रिश्तों को खत्म करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका अब मुसलमानों के समर्थन में उतर आया है और चीन पर अब प्रतिबंध अमेरिका लगाने वाला है। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में लगा पूर्ण लॉकडाउन। मोदी अमित शाह के लिए बन गई हैं मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की नई लहर के चलते तेजी से मामले बढ़ने की वजह से छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में बाजारों को रात 9 बजे से ही बंद करने का फैसला लिया गया है। रायपुर, दुर्गा और बिलासपुर में रात 9 बजे से ही बाजार बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा रायपुर में धारा 144 भी लागू कर दी गई है ताकि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के एकत्रीकरण को रोका जा सके। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर आने वाले दिनों में नाइट कर्फ्यू का भी फैसला लिया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए कलेक्टर को अधिकृत भी कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बड़ा ऐलान आज कर दिया है। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए एक्टर एजाज खान ने किया खुलासा। कहा मेरे घर से सिर्फ मिली हैं नींद की 4 गोलियां, मुझे फंसाना चाहती है भाजपा। जी दोस्तों
आपको बता दें कि ड्रग्स केस में एनसीपी ने एक्टर एजाज खान को गिरफ्तार किया था। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तार के बाद बुधवार सुबह ही एजाज खान का मेडिकल चेकअप किया गया है। मुंबई की एक अदालत में रिमांड की मांग के लिए पेश करने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया है। इस बीच एजाज खान ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि उनके घर से सिर्फ नींद की 4 गोलियां मिली हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी पत्नी का गर्भपात हो गया था, इसके चलते वह काफी तनाव में रहती थी और डिप्रेशन से बचने के लिए नींद की गोलियां का इस्तेमाल कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एजाज खान का नाम ड्रग्स जांच में तब सामने आया है जब ड्रग्स पेडलर साहब टाटा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी 2018 में एजाज खान को गिरफ्तार किया गया था। वहीं आपको बता दें कि अब एजाज खान ने कहा है कि भाजपा मुझे ड्रग्स केस में फंसाना चाहती है क्योंकि मैं भाजपा के खिलाफ बोलता हूं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में बड़े कोरोना के मामले, सरकार हुई सख्त, स्कूल और कॉलेज 10 अप्रैल तक रहेंगे बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर राज्य सरकार ने मंगलवार को जांच और कोरोना वायरस का टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का भी आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने मंगलवार को पाबंदियों की अवधि बढ़ा दी है और अब स्कूल एवं कॉलेज अगले 10 दिनों तक और बंद रहेंगे। उन्हें अधिकारियों ने बताया है कि मध्य मई तक ही रोजाना मामलों में गिरावट आने की उम्मीद है। एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सचल टीकाकरण केंद्रों की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करने के भी निर्देश दे दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसलिए 10 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद फारूक अब्दुल्ला हुए कोरोना पॉजिटिव। प्रधानमंत्री मोदी सहित बड़े नेताओं ने स्वस्थ होने की कामना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। फारूक अब्दुल्ला ने 2 मार्च को वैक्सीन लगवाई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके स्वस्थ होने की कामना की है। दरअसल आपको बता दें कि वैक्सीन लेने के बाद ही फारूक अब्दुल्ला पॉजिटिव हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन भी अब भारत में काम नहीं कर रही है लोगों पर ज्यादातर, और अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके स्वस्थ होने की कामना की है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी चीन की कोरोना वैक्सीन ली थी, लेकिन चीन की कोरोना वैक्सीन लेने के बाद वह भी कोरोना से नहीं बच पाए थे और वह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले।